हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी आपको मजा आने वाला है। और वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है। ठीक है, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं वो आपको समझ आएगा ही आएगा, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्या था, क्या इनके मुख्य उद्देश्य थे, क्या क्या हुई अगस्त प्रस्ताव में, पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि इस वीडियो में लगभग लगभग 4 टॉपिक जो है कवर होने वाले हैं और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव को लिन लिगथो, आपको ध्यान में रखना है, लिन लिथगो प्रस्ताव। ठीक है, लिथगो प्रस्ताव इसका क्यों पड़ा मैं यहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो में बन चुके हैं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ आएगा और नहीं आएगा तो आपके माइंड में जबरदस्ती चला जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बशर्ते आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं मेन मुद्दे को। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जर्मनी जो है इंग्लैंड को इतना मार मार रहा था, इतना मार मार रहा था कि इंग्लैंड की जो स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। ठीक है, इंग्लैंड को सैनिक की बहुत सख्त जरूरत थी, लड़ने के लिए सैनिक की जरूरत थी, सैनिकों के लिए खर्चे की जरूरत थी, सैनिकों के लिए जैसे बम बारूद चाहिए थे, आर्थिक स्थिति भी चाहिए थी, सैनिकों के खाने पीने के लिए जरूरी थी। तो इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जर्मनी जो था इंग्लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत दबाव बना चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में। आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड की स्थिति खराब थी, बहुत खराब थी, चाहे सेना को लेकर हो गए, चाहे खाने के लिए लेकर, चाहे आर्थिक मंदी को लेकर हो गई, इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, और हम क्या थे? इंग्लैंड के गुलाम थे, हम थे इंग्लैंड के गुलाम थे। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी किसके ऊपर हावी हो रहा था? इंग्लैंड के ऊपर हावी हो रहा था। इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी और इंग्लैंड के गुलाम हम थे। ठीक है, हम भारतीय लोग इंग्लैंड के गुलाम थे। तो क्या हुआ कि ये जो उस टाइम पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल थे। ठीक है, मिस्टर चर्चिल थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अब द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी, चाहे सेना को लेकर हो, सेना को खाने पीने के लिए हो गए, उनके रख रखाव के लिए हो गए, और देश को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति को हो गए लेकर हो गई। तो इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी और आपको यह ध्यान में रखना है इंग्लैंड को जो है सैनिकों की सख्त जरूरत थी। भाई, लड़ने, युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, आपको आर्थिक सहायता के लिए सैनिक चाहिए। तो फिर मिस्टर, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल थे। और इंग्लैंड के गुलाम हम लोग भारतीय थे। तो भारत में अपना एक वायसराय भेजा हुआ था। ठीक है, आपको पूरे, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल ने उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन थे? ये लिन लिथगो थे। आपको ध्यान में रखना है, लिन लिथगो। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल ने अपने जो वायसराय थे लिन लिथगो को बोला कि देख लिन लिथगो, तू भारत जा और भारत के लोगों को यह मना कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों का साथ दे। ठीक है, मतलब मिस्टर चर्चिल का यह कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो इंग्लैंड की स्थिति खराब थी, तो भारतीयों से मदद मांग रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पीएम थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मिस्टर चर्चिल था। ठीक है, और भारत के वायसराय का क्या नाम था? लिन लिथगो था। तो जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल ने जो भारत के वायसराय थे उनको बोला लिन लिथगो को कि देख लिन लिथगो, तू जा, ठीक है, तू भारत के व्यक्तियों को ये बोल कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी। जर्मनी वो मार मार रहा था इंग्लैंड को कि इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब थी। तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है मिस्टर चर्चिल ने वायसराय लिन लिथगो को बोला कि तू भारतीयों को जा मना और हमारे, ताकि हमारे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे, ये भारतीय हमारा साथ दे। तो लिन लिथगो ने क्या कहा? अब अगस्त 1940 को क्या अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। ठीक है, इसे अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं और या तो इसे लिन लिथगो प्रस्ताव भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो वायसराय लिथगो ने भारतीयों के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे, ये आपको सबसे पहले ध्यान में से देखना है। इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट की बात की गई। देखो अब क्या था, ऊपर से मिस्टर चर्चिल का तो आदेश आया हुआ था लिथगो के पास कि तू जा भारतीयों को मना कि भैया हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि सैनिक की जरूरत थी लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो भारतीयों की सहायता की जरूरत थी। तो वायसराय जो लिथगो इनके पास गए थे प्रस्ताव लेकर के। देखो भारतीयों से जाकर बोले, लिथगो ने क्या बोला, देखो भारतीयों देखो हमारा भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम चाहते हैं कि आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे। अगर आप जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम जो है आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेट की बात की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होता है कि राज्यों की सारी शक्ति आपको हम दे देंगे। ठीक है, देखो ये डोमिनियन स्टेट की बात जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। ध्यान से समझिए, नेहरू रिपोर्ट मैंने इससे पहले वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। 1928 में का 1928 में नेहरू ने क्या अपने नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था, डोमिनियन स्टेट की बात कही थी। उस समय अंग्रेज ने क्या कर दिया, नकार दिए थे। 1928 में डोमिनियन स्टेट की बात कही थी नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने। आज उस बात को 1940 में अंग्रेज कर रहे हैं। 28 के बाद देखिए आज 1940 में जो है इस डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, जबकि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में जो है डोमिनियन स्टेट की बात मांगी थी, डोमिनियन स्टेट हमको चाहिए, तो मना कर दिए थे अंग्रेज ने। आज 1940 में क्या किया, ये डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे हैं इस प्रस्ताव में। ठीक है, और इस प्रस्ताव के तहत और क्या बात कहा, संविधान सभा का गठन, युद्ध उपरांत संविधान सभा का गठन। अब ध्यान से समझिए, लिथगो जो है भारतीयों के सामने गए और कहा कि देखो हम आपको, आप जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, हम आपको जो है डोमिनियन स्टेट देंगे, तथा जैसे युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा, आप जो है अपने भारतीय जो है अपना संविधान खुद बनाएंगे। ठीक है, ये बात कहा गया। तृतीय बात बोला गया, मुख्य सलाहकार परिषद। देखो जो वायसराय की जो सलाहकार परिषद थी उसमें बहुत सारे अंग्रेज थे, तो ये लिथगो ने कहा कि देखो जैसे युद्ध समाप्त होगा तो जो सलाहकार परिषद है उसमें हम भारतीयों को भी शामिल करेंगे और भारतीय इसमें शामिल होकर के वे भी सलाह मशवरा करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता पाने के लिए लिथगो ने क्या क्या बात कही, देखो आप हमारे जो है द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे तो हम जो है आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। ठीक है, दूसरा बात ये बोला कि जो ऐसे युद्ध होगा समाप्त, आप जो है अपना सब भारतीय लोग जो है अपना संविधान खुद बनाएंगे, और जो भारतीयों की संख्या जो सलाह परिषद है उसमें हम सब भारतीयों की संख्या और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कांग्रेस ने इसे मना कर दिया। ठीक है, ये तुम्हारा जो प्रस्ताव है अपने जेब में रखो। तुम डोमिनियन स्टेट की बात करते हो, इसको हमने 1928 में मांगा था, तब आप लोगों का ध्यान कहां था, 1928 में। आज 1940 में आप डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसे कांग्रेस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए अगला बढ़ते हैं, एक देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये बहुत बार पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, 1940 में हुआ, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे 1940 में किसने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, गांधी जी ने इसे शुरुआत किया था। और प्रथम जो सत्याग्रही, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो प्रथम सत्याग्रही निम्न है, तो विनोबा भावे, आपको ध्यान में रखना है, विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, और द्वितीय जो सत्याग्रह हुए हैं उसका क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम सत्याग्रही का क्या नाम है, तो आपको ध्यान में रखना विनोबा भावे, और द्वितीय जो सत्याग्रही का क्या नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ, 30 मार्च 1942 को। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। क्रिप्स प्रस्ताव का जो वर्ष है आपको ध्यान में रखना है, 30 मार्च 1942 को। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, मिस्टर चर्चिल थे। मिस्टर चर्चिल ने क्या बोला, एक क्रिप्स सुन, तू भारत जा और प्रस्ताव लेकर जा, और जो भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मना। ठीक है, ये तो आज से देखेंगे, अब गौर करेंगे। 8 अगस्त 1940 को क्या था, लिथगो ने प्रस्ताव भेजा था। लिथगो ने भारतीयों के सामने प्रस्ताव क्या रखा था कि भैया आप जो है हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए, लेकिन ये जो प्रस्ताव रहा कहीं कहीं असफल रहा। तो 2 साल बाद जो मिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा, देखो ये 1940 है, ये 1942 है, तो मिस्टर चर्चिल ने क्या किया, 2 साल बाद क्रिप्स को भेजा भारत। जा ये क्रिप्स सुन, तू भारत जा और भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मना। तो क्रिप्स ने क्या किया, 30 मार्च 1942 को जो है प्रस्ताव लेकर आए, और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे।
ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था क्रिप्स प्रस्ताव का, कि जो भैया द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें जो है भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की वो हालत खराब थी, उनके पास सैनिक नहीं थे लड़ने के लिए, तो मिस्टर चर्चिल ने क्रिप्स को भेजा था, जा भारतीयों को मना कर ला ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे, उसके बाद जो है हम उनके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव क्या क्या रखे आपको ध्यान से समझना है। क्रिप्स ने यह बात बोला मुख्य बात जो है डोमिनियन स्टेट की बात की, ठीक है। देखो लिथगो ने भी यही बात बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि राज्यों की शक्ति जो है भारतीयों को देंगे। 1940 में यही बात बोला था और क्रिप्स भी यही बात बोल रहा था, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। युद्ध उपरांत जो है संविधान सभा का गठन भारतीय स्वयं करेंगे। देखो क्रिप्स ने भी यही बात बोला था कि डोमिनियन स्टेट भी देंगे, युद्ध के उपरांत जो है भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। क्रिप्स भी वही प्रस्ताव लेकर आया था कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन भारतीय करेंगे। अब हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आज 2024 की स्थिति में कोई हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आज 2024 की स्थिति में हम हमारे पास जो है जॉब को प्रपोजल लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए कि देखिए जीता साहब, देखिए आपको हम जो 5,000 की सैलरी देंगे और आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई हमारे पास आया हमको जॉब देने के लिए और हमारे सामने क्या प्रपोजल रखा, देखो हम मंथली का आपको 5,000 रुपए देंगे और आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा हमारे पास प्रपोजल लेकर आए और हमने उसको मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 5,000 की सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, हमने ये प्रपोजल मना कर दिया। अब कोई 2 साल बाद फिर यही प्रपोजल लेकर आए कि आपको जीता साहब हम 5,000 की सैलरी देंगे और 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो भाई इसी प्रपोजल को हमने तो आज से 2 साल पहले मना कर दिया है, तो अब हम कहां से एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, अगर 2 साल बाद कुछ अच्छा सोचते, जैसे कि आपको 50,000 की सैलरी देंगे और काम जो है 6 घंटे आपको करना पड़ेगा, कोई हमको ऐसा बोले तो हम तर्क लगाएंगे, ठीक है यार, आज से 2 साल पहले 5,000 की सैलरी थी और 12 घंटे काम करने के लिए बोल रहा था, अब जो है 5,000 की सैलरी है, अब सॉरी 50,000 की सैलरी दे रहा है और सिर्फ 6 घंटे काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो कुछ हम सोचेंगे। लेकिन ये क्रिप्स प्रस्ताव में भी देखेंगे डोमिनियन स्टेट की बात की और संविधान के युद्ध के उपरांत क्या है संविधान सभा बना लेंगे, भारत अपना संविधान, भारत के लोग जो है अपना संविधान खुद बना लेंगे। यही प्रस्ताव से 2 साल बाद जो है क्रिप्स ने भी यही बात बोल रहा था, तो भारतीयों ने इसको क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो गांधी जी ने इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक बोला, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला इसे। आपको कभी ये बहुत बार पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक निम्न में से किसका कथन है या किसके द्वारा कहा गया ये कथन है, तो गांधी जी। नेहरू जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला, जिसका बैंक नष्ट हो गया है, ठीक है, जिसका बैंक जो है नष्ट हो गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको ये कथन जो है स्टेटमेंट है पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। पोस्ट डेटेड चेक या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने क्या कहा, तो ये पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू जी ने क्या कहा, तो आपको ध्यान में रखना है, जिसका बैंक नष्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है आगे की कॉन्सेप्ट। देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक की, और अंग्रेजों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि जर्मनी वो मार रहा था इन अंग्रेजों को, इनके पास जो थे सैनिक के भी अलग से कमी पड़ रही थी, ये भारतीयों के पास गिड़गिड़ाहट है कि हमें आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दीजिए। अलग से इंग्लैंड के पास या अंग्रेज के पास क्या थे, पैसों की अलग कमी थी, इनके सैनिक के खाने पीने के लिए अलग, आर्थिक मंदी अलग थी। गांधी जी भाप गए थे कि ये अच्छा मौका है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भाप गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अभी जर्मनी और इंग्लैंड का तो युद्ध हो रहा है, बहुत इंग्लैंड की स्थिति बहुत खराब है। गांधी जी दूरदर्शी व्यक्ति थे, तो गांधी जी क्या किया, अब अंग्रेजों के सामने हम क्या रखते, आंदोलन करते, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तो अंग्रेज जो है अलग से डिस्टर्ब है, उनकी हालत अलग खराब है, इधर से हम और आंदोलन कर देते हैं। तो गांधी जी ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। गांधी जी सही समय पर, कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा चलाया जाए, तो गांधी जी उस प्रकार के व्यक्ति थे। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया। तो कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है, तो 8 अगस्त 1942 है, ठीक है। इसे अगस्त ध्यान में समझना है, ठीक है। इसे अगस्त क्रांति बोलते हैं या फिर इसे वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसे अगस्त क्रांति या वर्धा प्रस्ताव भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया वर्धा प्रस्ताव का वर्ष है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने वर्धा प्रस्ताव तो पढ़ा ही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन को ही क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति या वर्धा प्रस्ताव कहते हैं। इनका वर्ष है 8 अगस्त 1942, यानी कि 8 अगस्त 1942, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो गांधी जी तो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको भाप गया था भैया कि अंग्रेज की हालत खराब है, उनको आंदोलन शुरू कर दिया जाए। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गांधी जी ने, तो बहुत सी जो अलग अलग पार्टियां थी ये इनके समर्थन नहीं कर रही थी गांधी जी का। कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कि गांधी जी अब क्या है कि कभी भी आंदोलन शुरू कर देते हैं, कभी भी आप समाप्त कर देते हैं, अलग से जो है अंग्रेज की हालत अलग खराब है। कांग्रेस वालों का ये कहना था। कांग्रेस वाले अलग से गुस्सा में है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, अगर हम आंदोलन शुरू कर दिए, कांग्रेस का ये कहना था, तो वो लोग हमारे ऊपर जबरदस्ती अपना गुस्सा उतारेंगे, इसलिए आंदोलन को छोड़िए और मैं आपके साथ नहीं देने वाला हूं। गांधी जी को ऐसे बोल दिया कांग्रेस ने। तो गांधी जी बोले कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा समर्थन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, गांधी जी का क्या, जब कांग्रेस पार्टी ने ये बोला कि गांधी जी आपकी भारत छोड़ो आंदोलन में हम साथ नहीं देंगे, तो गांधी जी का क्या कहना था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा जो है समर्थन खड़ा कर सकता हूँ, संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, गांधी जी ऐसे थे। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला अपने दम पर पूरे भारत को हिलाकर रख देता था, अकेला अपने दम पर भारत के लोगों को पूरा जो है अपने साथ लेकर चला जा सकता था। ठीक है, वो थे गांधी जी। गांधी जी बहुत बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। गांधी जी ऐसे एक लीडरशिप थे जिसे अच्छे से पता है कि किस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी को यह भी बात पता थी कि अगर देखो, गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। और पता नहीं गांधी जी को आज भी लोग क्यों बोलते हैं। मैं मानता हूं कि गांधी जब इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी के पास वो मौका था। अगर अगर वो इरविन को बोलते हैं कि हम केवल एक ही शर्त पर, आपके जो प्रधानमंत्री है उस टाइम पर जब गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में 5 मार्च 1931 को, अगर गांधी जी बोलते इरविन को मैं आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से केवल एक ही शर्त पर मिलने जाऊंगा, जब वो भगत सिंह और उनके साथियों की जो फांसी है उनको जो है हटवा दे, तब। क्योंकि इरविन उस टाइम इतना गांधी जी के सामने नीचे आ गए थे, वो कुछ भी करते, गांधी जी कुछ भी बोलते तो इरविन उस टाइम पर मान लेता। तो गांधी जी के पास वो मौका था। और गांधी जी ने जो अगर उस टाइम ठान ही लेते कि अगर भगत सिंह की जो फांसी को हटा देगा तभी मैं जो है इंग्लैंड जो है आपके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलने के लिए जाऊंगा, तो गांधी इरविन जब समझौता हो तो गांधी जी ने राजनीतिक कैदी के जो राजनीतिक कैदी के ऊपर हस्ताक्षर किया था, और जो भगत सिंह जो थे आपराधिक कैदी थे। तो इतिहास कहीं न कहीं इस बात को लेकर हमेशा गांधी जी के ऊपर सवाल उठाएगा कि आप इतने बड़े वकालत के जानकार, आपसे कैसे गलती हो सकता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं युवा आज भी इस चीज को लेकर के बहुत, जब जब बात आएगी भगत सिंह की तब तब गांधी जी ऊपर ये सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और कांग्रेस ने इसका समर्थन जब नहीं किया तो गांधी जी का क्या कथन आया? मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला अपने दम पर पूरे भारत को अकेला लेकर चला जा सकता था। ठीक है, अकेले उसके पीछे खड़े हो जाते थे गांधी जी के सामने। आज हमसे 2024 की स्थिति में हमसे अगर वार्ड के लिए, अगर पंच के लिए हम फॉर्म भरे और लड़े आप में से कई भी व्यक्ति, तो आप जो है पंच ना जीते। ठीक है, पंच के पद के लिए आप उम्मीदवार के लिए अपना जो है वार्ड से नहीं जीत सकते। वार्ड में कितना होता है पंच के? मुश्किल से 100 वोट होते हैं। 100 वोट में मुश्किल से आपको 20 वोट ना मिले। ठीक है, आप पैसे भी देंगे तो ना मिलेगा। तो कहीं न कहीं पूरे भारत को लेकर चलना बहुत बड़ी, उतनी बड़ी शख्सियत को बोलने से पहले पूरी बात आपको हिस्ट्री समझ आना चाहिए। तब आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, मैं तो सरपंच अगर बोलूं तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 1000 मत पर एक सरपंच होता है पंचायत पर। आप वार्ड के लिए आप नहीं जीत सकते। ठीक है, आपने वार्ड पर आप जो है किसी को नहीं बोल सकते, ना तो जीत सकते हैं। जिस व्यक्ति जो अकेले भारत को अपने दम पर लेकर जा रहा है, उसके बारे में बोलने से पहले कम से कम एक बार हिस्ट्री को जान लीजिए। आप कमेंट कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको क्या पूरी हिस्ट्री पता है? ये बात आपको कहीं न कहीं आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने पर गांधी ने क्या कहा? मैं मुट्ठी भर बालू से जो है कांग्रेस से भी बड़ा जो है संगठन खड़ा कर सकता हूं। जी ने जो है ग्वालियर टैंक, आपको ध्यान में रखना है, ये ग्वालियर टैंक से, आप बंबई के ग्वालियर टैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने कहां से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की? तो आपको ध्यान में रखना है बंबई के ग्वालियर टैंक, ये आपको ध्यान में रखना। बंबई के जो ग्वालियर टैंक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या की? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो, यानी कि डू और डाई का नारा दिया। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। किस आंदोलन के तहत दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया। ठीक है, इसे 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में क्या किया गया? इस आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है
8 अगस्त 1942 को तो इसकी घोषणा की गई कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट करना है। तो 9 अगस्त यानी कि जस्ट अगले दिन आपको ध्यान में रखना है 1942 को, 8 अगस्त 1942 की घोषणा हुई, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर दिया, ये अंग्रेजों ने बड़े बड़े जो नेता थे, बड़े बड़े जो नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको क्या कर दिया, अलग अलग जेल में जो है बंद कर दिया। ठीक है, अब 8 अगस्त 1942 को तो गांधी जी ने घोषणा की थी कि भैया जो है अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है जारी करेंगे, लेकिन कांग्रेस जो अंग्रेज क्या थे, अगले ही दिन, ठीक है, अगले ही दिन क्या कर दिया, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उसको जो है अलग अलग जेल में बंद कर दिया। अब सभी लोग 9 अगस्त को आए कि भैया आज जमकर भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना। भारत के सभी लोगों, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। अब भारत के लोगों ने आए तो देखा आए गांधी जी नहीं है इधर से, और अलग अलग क्षेत्र से हमारे नेता ही नहीं है, हमको बुला लिया भारत छोड़ो आंदोलन में और खुद नहीं आए हैं। भारत के लोगों को पता नहीं था कि ऑपरेशन जीरो के तहत जो है अंग्रेजों की ये चाल थी, उनके लीडर को, बड़े बड़े लीडर को जो है अलग अलग जेल में बंद कर दिया था। लोग इधर परेशान थे, हमारे जो नेता ने हमको सबको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में आज आना है करके, और कोई भी नेता नहीं है। भारत के लोग गुस्सा हो गए थे, हमको बुला लिया और खुद नहीं आए हैं ऐसे करके। तो ठीक है, तो अंग्रेजों की ये चाल थी। देखो अंग्रेज जो है लीडर को टारगेट करता था, क्योंकि लीडर नहीं रहेंगे तो भारत के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेशन जीरो के तहत क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो के तहत जो है सभी महत्वपूर्ण नेताओं को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। इधर के भारत के लोग परेशान थे, हमारे नेता कहाँ है, हमको बुला लिया है यहाँ, अभी तक उनका पता ही नहीं है। तो ठीक है, तो उषा मेहता ने क्या किया, जो आपको ध्यान में रखना, बंबई में भूमिगत रेडियो का संचालन किया। ठीक है, उषा मेहता, ये ध्यान में रखना, नाम है आपको ध्यान में रखना। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उषा मेहता, सबसे पहले नाम याद रखना है आपको। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो का संचालन किया, और रेडियो से क्या संचालन किया कि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में आपके सभी जो नेता को क्या कर लिया है, अंग्रेजों की यह चाल है, उन नेताओं को जो है अलग अलग जगह पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आप भारत के लोग किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं होंगे कि आपका नेता साथ नहीं दे रहा करके, ये अंग्रेजों की चाल है कि उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से उषा मेहता ने क्या कर दिया, रेडियो में संचालन कर दिया। भारत के लोगों को पता चल गया कि अच्छा अंग्रेजों ने हमारे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब भारत के लोग बहुत गुस्सा और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और जो है काफी ये बहुत ही बेहतरीन आंदोलन रहा। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन था, इसके जो नेतृत्वहीन आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इसमें लीडरशिप नहीं था। आपको ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है वह कौन सा आंदोलन है जो नेतृत्व विहीन था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और मैं हमेशा इस प्रयास करता हूं कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है केवल उस बात पर मैं चर्चा करता हूं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो बहुत सारा है। सिलेबस भी तो इतना समुंदर की तरह है कि अगर आदमी अगर लगातार 1 से 1.5 साल करे तब जाकर इनका सिलेबस ही कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं करा, तो पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, अगस्त प्रस्ताव देखे, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखे, क्रिप्स प्रस्ताव देखे, और भारत छोड़ो आंदोलन को देखे, पूरे कंप्लीटली जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।